राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी टॉपिक में लेकर आए हैं दोस्तों। दंगा कर कौन सा व्यक्ति को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इस टॉपिक में आज बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो है, किस किस लोग को डर रहता है। अब जैसे कि ये बाल है और ये बाल आपका फर्स्ट बेटी हुआ, इस व्यक्ति को डर है। यदि जो पहला संतान होता है वो ऊर्जा ज्यादा लेकर आता है, और ऊर्जा के साथ साथ कुछ लोग जो बुरी शक्ति के लोग होते हैं तो क्या करते हैं, इस बाल का इंतजार करते हैं। यदि आपसे किसी भी तरह का मत है, यदि थोड़ा सा बाल जमा कर करके कंघा कर करके अभी की लेडीज लोग क्या करती है, इससे बर्तन खरीदती है। और ये बर्तन मान लीजिए आप मार्केट में जाएंगे तो 100 से 150 200 का आपका बर्तन आ जाएगा, पर वो उतना का भी नहीं देता है। जो बाल लेकर आपसे जाते हैं वो हार्डली 30 से 35 रुपया का बर्तन देगा, कटोरी देगा, चम्मच देगा। और आप इसी में औरत लोग क्या करते हैं कि इसी के लालच में जमा करना स्टार्ट कर देते हैं कि बर्तन वाला आएगा और इससे हम बर्तन लेंगे। यदि कोई आपका बुरा करना चाहता है तो उस व्यक्ति से भी ये बाल खरीद सकते हैं, या कोई तंत्र विद्या सीखना चाह रहा है या सीखने का प्रयास कर रहा है तो ये बाल उस बर्तन वाले से थोड़ा सा भी ले लिया तो आपका पता भी नहीं होगा कि कितना आपका बुरा हो सकता है। अब सुने कि इस तरह से एक तो हुआ पहला संतान, दूसरा हुआ घर में नई बहू। घर में आपकी जो नई बहू आई है वो भी एक ऊर्जा लेकर आती है। और इस तरह से क्या होता है कि कंघा किए, बाल को इधर उधर फेंक दिए, बेच दिए, तो ये चीज नहीं करें। तो लोग सोचते हैं कि यदि हम बाल को कंघा किए तो इसे घर में भी नहीं रख सकते हैं, इसे फेंके तो कहाँ फेंके, डर मन में बन चुका है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इसे फेंकना कहाँ है, इसे बेचना नहीं है, इसे फेंकना कहाँ है, ये जान ले दोस्तों। ये जो आप कंघा किए, कंघा करने के बाद क्या करते हैं, इसे आपको आपका ही थूक कर यदि फेंकते हैं तो कोई भी तंत्र विद्या इसका कुछ भी नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। जब भी आप कंघा कर रहे हैं तो कंघा करने के बाद इस बाल को आपको थूक कर फेंकना है। कि ये देखते होंगे पुराने जमाने के लेडीज लोग कंघा किए वो थूक कर फेंके। आप उससे पूछे भी होंगे कि थूकना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों थूकना, पुराने जमाने के लोग कहते थे कि बाल कम झड़ेगा। ये चीज कुछ ही लोग जानते थे कि यदि हम उस पर थूक लगा दिए, या आप देखे होंगे कि कहीं चौराहा में कुछ ऐसा किसी के दुगारी में फेंक देता है तंत्र विद्या कर, तो वहां पर कुछ लोग वहां पर पेशाब कर देते हैं कि ताकि वो जो तंत्र विद्या है हमारे घर नहीं आए। दूसरे लोग क्या करते थे, वहां आग लगा देता था ताकि वहीं वो नष्ट हो जाए। तो ये हमारे थूक में इतना शक्ति है कि यदि हम थूक कर फेंकेंगे तो ये बाल किसी काम का नहीं रहेगा। कूड़ा का ये आपका झंडी में फेंके, नाला में फेंके, कहीं फेंके, या आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप ना डस्टबिन में डाल दें। इस तरह से आप कर सकते हैं, पर भूल कर भी ये बाल को आप बेचिए नहीं, कभी भी इसे बेचना नहीं चाहिए। आप अपने शरीर का बाल इस तरह से बेच देंगे, वो क्या क्या इसके साथ कर सकता है, फैक्ट्री में जाएगा, बाल बनेगा, क्या होगा ये आप जान नहीं रहे। केवल एक बर्तन के लालच में आप इसे दूसरे को दे देते हैं, तो ये गलती नहीं करें। अब हम आपको बताते हैं कि जो लेडीज होती है, जो घर का लड़की होती है, उसे कब बाल नहीं धोना चाहिए और कब बाल नहीं काटना चाहिए। अब आप लोग का ये सवाल होगा कि कभी हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो वहां पर हम कटिंग करते हैं, तो वहां का कटिंग यदि आप बाल वहीं छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने से बाल नहीं ले रहे हैं। नाई का दुकान में यदि चाहे तो नाई का दुकान से भी आदमी कुछ तंत्र विद्या कर सकता है। तो वहां का वो नियम है कि आप जब नाई की दुकान में गए हैं तो बाल कटवाए हैं तो वो नाई का जिम्मेवारी हो गया, उसमें भी उसका तंत्र विद्या काम नहीं करेगा। यदि ब्यूटी पार्लर गए हैं वहां पर ही कुछ लोग देखते होंगे कि बाल कटवा के वो समेट कर ले आते हैं, क्यों डरे हुए रहते हैं, पर वहां भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां का वो काम है और उसकी वो जिम्मेवारी है। तो वहां पर भी यदि वहां से भी बाल उठाते हैं कुछ लोग तो वहां से भी तंत्र विद्या काम नहीं आएगा। आप बेझिझक भी बाल छोड़ सकते हैं वहां पर। यदि आपको मन नहीं कर रहा तो आप लाकर टुकाकर आप फेंक सकते हैं। पर ये विशेष जानकारी है, जो नई बहू है या नई संतान है तो उसे विशेष करके ये चीज आपको बताना जरूरी होता है। दूसरा है कि लड़की जो होती है, कुंवारी लड़की होती है, तो उसे कब कब बाल नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों वो कुंवारी लड़की को बृहस्पति को धोवे बाल। जो यदि वही लड़की का यदि शादी हो जाता है वो बृहस्पति को बाल नहीं कटवाना चाहिए।
बृहस्पति को बाल नहीं धोना चाहिए, या नई बहू है तो बृहस्पति को बाल धोना और काटना दोनों ही खराब है, क्योंकि वो विवाहिक हो गई है। और जब बृहस्पति को बाल धोती है तो घर में तंगी या घर में गरीबी आता है। इस तरह से विशेष करके ध्यान दें। यदि यही चीज यदि कुमारी लड़की धोती है बाल, तो कहते हैं पुराने जमाने के लोग कि उनका जो है लगन बहुत ही अच्छा से जल्दी होता है। इस तरह से पुराने जो हमारे दादी नानी थी तो इस तरह से शिक्षा देती थी। तो अभी तो जो पीढ़ी लोग हैं दोस्तों, ये चीज को मानते नहीं है, बोलते अंधविश्वास है। अंधविश्वास कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब बीतता है घर में, कभी कभी क्या होता है कि घर में अच्छा भला हमारा घर में खुशहाली चल रहा है, हंस बोल रहा है, कुछ ही दिन में देखते होंगे कि किसी का घर में वो अपने आप कुछ ना कुछ झगड़ा है, लड़ाई है, उसका व्यवहार जो है रूखा होने लगा, वो हर व्यक्ति से चिल्ला के बोलने लगा। तो उसके साथ में उस तरह से क्रिया होता है, इसी के कारण से घर जो है बिगड़ जाता है। तो ये आपको ये जो बाल के बारे में जो जानकारी दी है दोस्तों, ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, अपने हितु कुटुंब में ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो गलती बाल के प्रति हम बताए हैं, ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।